बिहारी तो सिमरिया अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया। पता है उनको पहले सारी जुदाई की रतियां अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया। प्रीत लगाई और दिल शर्माया प्रीत लगाई और दिल शर्माया बेदर्दी तुम्हें तरस आया बेदर्दी तुम्हें तरस आया। झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे और झूठी सारी बतियां अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया। प्यार जता के तन मन लूटा जाना तुम्हें सब कुछ लूटा प्यार जता के तन मन लूटा प्यार जता के तन मन लूटा जाना तुम्हें सब कुछ लूटा। झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे और झूठी सारी बतियां अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया 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 अब ना करूँगी बिहारी तो सिमरिया। सुखरूपरोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। शिवादेवी विजय शिवादेवी शिवादेवी जय जय शिवादेवी श्री राधे जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवनिभवेशदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकं शरणं वृत्यार्दिहं प्रणतिपालिभवाब्धिपोषम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमततीरसतां तवोधम्। संसारुणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय मान चोर। राधे मेरी स्वामी मेरा राधे जुगदा जन्म जन्म मोह दियो श्री वृंदावन को राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। ऋषिकेश धाम की जय। सब भक्तों की सब संतों की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्राप्त अग्निश्वर कारण करुणा वर्णाले भक्त वांछित कल्प करो करते बिनंदत पीताम्बरधारी बांके बिहारी की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज षष्ठम दिवस में हम और आप सभी लोग प्रवेश करने के लिए उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही भगवत कृपा से हमें यह समय प्राप्त हुआ है और ऐसे भगवान कृपा करने वाले दयालु हमारे
ऊपर की ऐसे सब पर करे, यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऐसी कृपा हर किसी जीव को प्राप्त नहीं होती, जो कि ऐसे श्रावण मास का पावन महीना, गंगा जी का पावन तट, ऋषिकेश जैसी देवभूमि और इस प्रांगण में बैठ करके गंगा की भागीरथी की गोदी में बैठकर के मानो भगवान स्वयं हमें उस अपने चरणों से निकली हुई गंगा में बैठा करके और अपने मुख से निकली हुई ज्ञान की गंगा की धारा में हम और आपको पवित्र कर रहे हैं। इससे दुर्लभ समय हमें कभी नहीं मिल सकता। ऐसा योग बना करके भगवान ने जो हमें दिया है, निश्चित ही हम भाग्यशाली हैं। तो सभी उपस्थित भक्तवृंद, मातृशक्ति सभी के हृदय में बैठ
बोले वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे करते हुए बताएं मेरी बोलने में माफ कर पहुंचेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा प्रसंग में हमने शुरू किया कि भगवान का सुंदर यहाँ पर नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव में हम और आप सब खूब आनंद के साथ खूब बधाई उठाएंगे। खूब आनंद उत्सव मनाया गया। भगवान का उत्सव कई महीनों तक चलता है। नंद बाबा यशोदा की आनंद चंदी खूब बधाई लुटाते थे और खूब दान करते थे। 84 दरवाजे नंद बाबा के महल में है और सब दरवाजों का दान बांटा जाता है। जो भी लेने आता है एक दरवाजे पर लेकर गया, रास्ते में दूसरा भी लिया। भैया वाले जी क्या मिला? नंद बाबा के गया तो बोले भैया मेरे को तो सोने की बर्तन मिली। अच्छा कौन से नंबर दरवाजे पे मिल रहे हैं? 5 नंबर दरवाजे पर सोने के बर्तन काटे जा रहे। दूसरा चांदी के बर्तन छोड़े दौड़ करके आया और 5वें नंबर दरवाजे पर सोने के बर्तन लेकर के जा रहा था, तब तक दूसरा मिल गया। बोले भैया तुझे क्या मिला नंद बाबा के यहाँ बधाई में? बोले मुझे तो हीरे जवाहरात मिले हुए हैं। उसने सोने के बर्तनों को फेंका, दौड़ा करके पूछा कहाँ पे जाना है? बोले 7 नंबर दरवाजे पर चले जाओ, हमें हीरे जवाहरात बांटे जाना है। ऐसे अनेक प्रकार के आभूषण, गायें, तिल के बड़े बड़े पहाड़ साथ बना करके नंद बाबा ने दान में दिए। और उन दान को देख करके सब बड़े बड़े दानी चकित हो गए कि आज समझ में नहीं आता नंद बाबा का इतना धन कहाँ से आया। एक कृपा ठाकुर जी की है, क्योंकि जहाँ पर गोविंद ने स्वयं अवतार लिया हो तो कुबेर ने सारे भंडारे अपने खोल दिए। लक्ष्मी स्वयं आकर के प्रकट हो गई। जितना धन नंद बाबा दान करते हैं उससे 54 धन महल में बढ़ता चला है। ऐसा सुंदर उत्सव मना कि महाराज कई महीने तक चलता रहा। पता चला एक दिन नंद बाबा को याद आया कि हम कंस को कर देने जाते हैं और वो कर हम देने नहीं गए। उत्सव में इतने आनंदित हो गए कि उसकी कितनी देर सब छोड़ा भय वापी में छोड़ा भय वही खुशी के मारा नंद बाबा सब भूल गए कि हम किसी को क्या देना है, क्या लेना, कहाँ जाना है। फिर याद आया, कहा कि नंद के जो और भाई थे उनसे कहा कि जाओ तुम देखना और मैं जाकर के कंस को कर दे करके आता हूँ, क्योंकि कंस और बड़ा राजा था। छोटे राजा सारे मिलकर के और अपने अपने और पर जाकर के उत्तर दे के आते थे। बलदेव जी से भेंट हुई। बलदेव से भेंट होने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया हमने सुना है तेरे साथ ना छोरा मारती हूँ, 6 छोरा मारती हूँ।
वसुदेव जी महाराज ने कहा कि नंद वो तो बात सही है, लेकिन मुझे तो खुशी है कि तेरे आए वाकई में अपना छोरा मान लूंगा। नंद बाबा ने कही वो तो भैया कोई बात ना है, तेरे है तो कोई बात ना, मेरे यहाँ छोरा हुआ जाको अपना ही समझ। दोनों आपस में मित्रों की मुलाकात हुई। उसके बाद में भगवान वहाँ से नंद बाबा और वसुदेव जी की वार्तालाप हुआ। बात करते करते वसुदेव जी महाराज को याद आया कि बड़ा आता ताई है और इसको पता चलेगा तो निश्चित ही कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। वसुदेव जी ने कहा कि नंद तुम शीघ्रता से जाना, ज़्यादा विलंब नहीं करना, क्योंकि बोले कोई आपदा कोई विपदा न पड़ जाए, क्योंकि मेरे यहाँ बुढ़ापे में छोरा भया है, कई लोगों को जलापन भी होता है, इसलिए उनको शीघ्रता से जाना चाहिए। बात को सुनकर के नंद बाबा ने कहा कभी बच्चे टूट नहीं हो, यदि ऐसा कुछ है तुरंत माला निकाली। माला टपकाते हुए नंद बाबा पहुंचे अपने गुरुकुल में। तब तक भगवान को मारने के लिए मूर्ति जी पधार गई, जिनका नाम पूतना था। और वह पूतना जैसे भगवान के पास पहुंची, कई बच्चों को मारती हंसते में भगवान के पास पहुंची तो भगवान के पास जाकर के और जो गोपियां तो उन्होंने देखा कि कोई बड़ी लंबी चौड़ी गोपी चली आ रही है, बड़ा लंबा फूल डाले चमचमाते हुए श्रृंगार किए हुए चली जा रही। किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सब जानते हैं कि यशोदा के यहाँ छोरा हुआ बुढ़ापे में जा मारे जाको बधाई देवे कि ताई कोई गोपी आई होगी, बचपन की कोई सखी सहेली होगी, बात समय की जो मैया हो गए वो बड़ी होती, वो बड़ी चलती, और जाकी बड़ी बहू बाके बड़े ठाठ ऐसा कहो करते तो जा मारे। सारे गोपियों ने कहा कोई बात नहीं, बुढ़ापे की बचपन की कोई सहेली होगी जो हमारे बधाई देवे की ताई आई है। और सारे किसी ने नहीं रोका उसको, अपना घूंघट मारे चमचमाते हुए श्रृंगार की ओर चली जा रही थी। लेकिन भगवान को तो पता है, भगवान कहते मोह कपट छल छलना भावा निर्मल मन जन को। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन वाले व्यक्ति को मैं प्राप्त होता हो, और यदि कोई अपने अंदर पाप रख करके जाता है तो भगवान उसे देखते नहीं, अपने वेद का नमन करते। भगवान की शरणागति सबको मिलती है, पापी भी हो तो उसको मिलती है। यदि भगवान के प्रति वह जाता है लेकिन उसकी भावना गलत थी कि मैं इसको मारने के लिए जाऊंगी, और भगवान ने उसको भी अपनी शरणागति प्रदान की। जैसे ही वह पूतना पहुंची, दरवाजे पर यशोदा मैया अपने गृह काल में लगी हुई थी। मैया से राम राम भई, तुम्हारा छोरा कहाँ है? वो पटना में कभी अभी सोया है। और जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया मंद मुस्कुराते हुए और पल्ले में खेप रहे थे, नेत्र बंद कर दिए। संतों ने कई भाव बताए, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान कहते हैं कि भगवान की जो नेत्र है वह सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते जो भगवान के प्रति द्वेष रखता हो, भगवान को मानने की दृष्टि से जो आया हो, ऐसे व्यक्ति को हम देखना ही नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव ये है, संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए की क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे महादेव आप आइए, आपको विष पान करने का अभ्यास है, लेकिन मैं यहाँ पर माता मिश्री खाने के लिए आया हूँ प्रभु, तो इसलिए आप आ जाइए और मेरे मुखमंडल में बैठ जाइए। और जो है मेरी मौसी पूतना आई है अपने स्तनों में जहर लगा करके मुझे मारने के लिए, तो पेशाब पी लेना, दूध में मार कर दूंगा। ऐसे भगवान संतों ने कई भाव बताए। और भगवान ने फिर पूतना को, जैसे पूतना ने कन्हैया को पल्ले से उठाया, अपनी गोदी में रखा और अपना स्तन पान कराने लगी। जैसे ही गोदी में रखा और महाराज दूध पान करना शुरू कर दिया, और दूध के साथ साथ प्राणों को ग्रहण करने लगे। जैसे ही भगवान ने स्तन पान किए, वह पूतना का शरीर में चुभन होने लगी, प्राण खींच रहे थे भगवान धीरे धीरे। उसने सोचा कि ऐसा लग रहा है कि बच्चे का वजन बढ़ रहा हो, इतना छोटा सा बच्चा और उसका वजन कैसे बढ़ सकता है, ये कोई माया भी दिखता है। और जैसे ही पूतना गोदी में रखे रखे अब वजन लगने लगा तो सही हो। लेकिन भगवान ने छोटा बच्चा जब दूध पान करता है तो मैया के एक स्तन पर तो हाथ रख लेता है और एक स्तन को मुँह में लेता है। और ऐसे करते करते अब भगवान ने जब प्राणों को खींचा तो वह छुड़ाने लगे, लेकिन कहते भगवान पकड़ते तो छोड़ते। भगवान ने कहा कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तूने माँ का दर्जा दे दिया है तो माँ को बच्चा कैसे छोड़ सकता? माँ का बेटे का प्रेम होता है।
भगवान को जैसे चुंबक की तरह चिपक गए। वह छुड़ाने का प्रयास करती है लेकिन भगवान छूटते नहीं। अब तो दौड़ने लगी, घर से बाहर पहुंची और दौड़ी लगाने लगी। जैसे ब्रजमंडल को पार करने वाली थी, उसके प्राणों को कर लिया और श्री गोविंदाय नमो नमः कर दी। और वक्त वत्सर भगवान की जय, पूतना मर्दन भगवान की जय। उस प्रकार से जब पूतना का वध किया, पता चला कि महाराज कोई बहुत बड़ी राक्षसी पूतना, कोई जो देवी आई थी वो इतनी बड़ी विकराल रूप उसका धारण हो गया, अपने पूर्ण रूप में आ गई। कई पेड़ टूट गए। संतों ने कई भाव बताया कि हाथ रस में हाथ गिरे, नागपुर में नाक गिरी, कानपुर में कान गिरे, पैगांव में पैर गिरे। तो बोले महाराज इस प्रकार का बड़ा विकराल स्वरूप था उसका। और फिर कन्हैया उसके ऊपर हृदय पर खेल गए। भैया ने ऊपर से नीचे लेकर के आई, गाय के गोमूत्र से गोबर से भगवान को सुंदर नहलाया, नहला करके तैयार करके और गाय की पूंछ से झाड़ा मार करके कहा, न जाने कौन राक्षसी ने आज मेरे छोरा को स्पर्श कर लियो या मारे मेरा छोरा अपवित्र रह गयो, अब जाके नजर उतार दो। भैया तो बड़े वात्सल्य भाव से कन्हैया की नजर उतारने लगी। गाय के पूंछ से नजर उतारी, गौ गोबर से नहलाया, गौमूत्र से स्नान कराए, पवित्र करके भगवान को सुंदर श्रृंगार किया। इसके बाद में भगवान का जब नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र आया, 1 महीने के भगवान हो गए और उसी नक्षत्र में नक्षत्र का उत्सव भैया मनाते हैं। दिन आता है तो दिन में भगवान जिस दिन में जन्म लिया बुधवार, तो बुधवार को उत्सव मनाती है, दिन को उत्सव मनते हैं। नक्षत्र आया, भगवान 1 महीने के हो गए, उसमें खाना बदना उनका देख आया, मैं भगवान को उठा करके लेकर के गया, उसको भी भगवान ने उतार दिया। अनेक राक्षसों को मारते भगवान बड़े हो गए। और जैसे ही भगवान थोड़े बड़े हुए, बड़े होकर के अब भगवान घुटन घुटन चलने लगे। चल करके एक दिन भगवान अपने चलते हुए चले जा रहे थे घुटनों से और पहुँच गए गौशाला में। गौशाला में पहुँच करके गायों के पास में गए और गायें भी सुंदर मंदिर अपने नेत्रों से भगवान को निहार रही है। देखो कितना नीलमणि सुंदर सा बालक आज हमारे पास आ गया, काश ये हमारा बेटा होता तो हम भी अपना स्तन पान कराते। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा स्तन पान भी मैं करूँगा। भगवान से सब बड़ा प्रेम करते, भगवान की सुंदर छवि। भगवान ने लिया गाय का गोबर अपने पूरे शरीर में लगा लिया। मैया ने देखा, कन्हैया देख ना रहे, कहाँ गए? और मैया दौड़ करके जैसे ही आई, लाला आनंद होना कहाँ गए हो? जैसे जाके देखो तो गौशाला में गोबर लगा के बैठे रहे, पूरे गोबर करे बने रहे। मैया ने पकड़ो जोरे लाला दारी की तो हमने जन्म को सुगर गोबर दी गया, जब तो आए तो खींच में जावे। कन्हैया मन पर सोचने लगे, भाई ये बात तो साथी कह रही है, 12 का रूप भी भगवान ने लिया है। तो बोले बात तो सही है, 12 रूप में भी मैं रहता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैया का भाव है। मैया लेकर के आई, लाला तू बड़ा परेशान करे, अभी तो थोड़ा छोटा है, अभी से तू ऐसा कर रहे हो तो मैं बुढ़ापे में परेशान है जाऊँ तेरे पास। मैया लेकर के आई, सुंदर नहलाया, श्रृंगार किया। भगवान थोड़े और बड़े हुए, बड़े होकर के आज भगवान के पास में पता करने के रहती है पास वो है, तो उस हिसाब से चलेंगे। एक सुंदर कथा आती है, भगवान कृपा किस पर करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। एक ब्रज मंडल में बड़ी ही गरीब, नितांत गरीब, उसके यहाँ खाने पीने की बड़ी छोटे जी है, बड़ी परेशान है, दुखी है। आज भगवान ने कहा कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ और उस नगर में कोई गरीब है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ने कहा इसको थोड़ा उपकार करना चाहिए। बेचारी उसको पता चला कि 90 वर्ष के आज बुढ़ापे में यशोदा का छोरा गया है, लेकिन सब बधाई ले लेकर के गए। एक मैं ऐसी नितांत गरीब हूँ कि मेरे ऊपर इतना धन नहीं है कि मैं जाकर के उनके यहाँ बधाई देकर के आऊँ। बड़े मन में उसकी वेदना उत्पन्न होने लगी, लेकिन भगवान ने उसकी हृदय की वेदना को सुन ली। उसके मन में आया क्या करूं, उसने थोड़े से फल लिए, फल लेकर के आवाज लगाते हुए पहुंच गई, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, फल ले लो। जैसे ही गली में आवाज आई, कन्हैया के कानों में पड़ गई और कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की आवाज को सुन ही ले। भगवान ने सुना कि आज मेरी परम लाडली भक्त जो मुझे प्रेम हृदय से चाहती है, वो मैया आज आ रही है, इसके ऊपर मुझे कृपा करना है। भगवान ने आज उस ब्रज की गोपी, वहाँ तो सब गोपी ही है, आज उस माता
जब फल फल की आवाज लगाती हुई आ रही थी और कन्हैया अपनी मैया के पास में खेल रहे थे। खेलते खेलते कहने लगे मैया मैया वो फल लेने हैं। मैया ने कही बेटा कोई बात नहीं चले जाओ। तो जैसे ही कन्हैया दरवाजे पर पहुंचे और मैया की नजर जो फल बेचने वाली मैया थी उसने कन्हैया को जैसे ही देखा है कि महाराज आनंद से आनंद हो गई, उसके पूरा शरीर रोमांचित हो गया और उसके अंदर भगवान का प्रेम इतना प्रगाढ़ उत्पन्न हुआ कि महाराज वह मैया आज इतनी आनंद में हो गई कि वह फल लेकर के और कन्हैया के पास पहुंची और कन्हैया ने कहा मैया मोको फल दे दे। तो बोले मैया मोको फल दे दे। मैया ने कहा कि बेटा मैं फल तो तुम्हें दे दूंगी लेकिन उसके बदले में मुझे क्या दोगे। आज कन्हैया को जैसे ही फल दिया है और कन्हैया ने अपने हाथ कर दिए, उसने एक फल को रखा, छोटा सा हाथ था भगवान का और वह छोटे से हाथ को भगवान के हाथ में उसके डलिया में जितने फल थे सारे के सारे फल आ गए, सारे भगवान के हाथ में आ गए। मैया तो कहीं छोटा सा हाथ है, सारे फल लेकर के भगवान अंदर पहुंचे, सुधा मैया के पास रखा और मैया को कुछ देने के लिए उठाया, हाथ में थोड़ा सा अन्न धान्य लेकर के और वह धान्य लेकर के भगवान चले आ रहे हैं। और भगवान जब चल रहे थे, छोटे बच्चे तो थे, छोटा बच्चा चलता है तो हाथ में है जितना धान्य था सारा गिर गया। चलते चलते जब आ रहे थे धान्य सारा गिर गया और 2-4 दाने उसमें बचे। 2-4 दाने लेकर के जब भगवान पहुंचे और बाकी मैया की डलिया में डाल दिए। मैया ने डलिया में जैसे ही डाले वह फल, वह दाने गेहूं के दाने अन्न धान्य डाल करके और वह मैया बड़े प्रेम से लेकर के चली गई। और जैसे ही आगे बढ़ी तो महाराज धीरे धीरे उस टोकरी के अंदर वजन बढ़ने लगा। मैया ने सोची अभी तक तो डलिया खाली थी, 2-4 दाने कन्हैया ने डाले, आज ये डलिया में कैसे वजन बढ़ रहा है। जैसे ही घर पर जाकर के जैसे ही देखा कि आज डलिया अपने घर पर जाकर के जैसे टोकरी को रखा है, धीरे द्वारा भरी हुई दिखाई दी। और वक्त वत्सल भगवान की जय। आज उस मैया का हृदय आनंदित हो गया। मैया कहने लगी कि साधारण बालक ना है, ये तो परमात्मा दिख गए, क्योंकि उसने 2-4 दाने गेहूं के डाले थे और वह 2-4 दाने धान्य के आज करोड़ों के हीरे जवाहरात बन करके मेरे लिए प्रकट हो गए। आज से मेरी दरिद्रता खत्म हो गई, भगवान ऐसी कृपा कर रहे। इसके बाद में भगवान और थोड़े बड़े हुए। नंद बाबा एक दिन जा रहे थे, रास्ते में उधर भगवान वसुदेव जी ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज मेरे पुत्र का खूब उत्सव तो मनाए जा रहे हैं लेकिन कोई नामकरण नहीं हुआ, आप जाओ और मेरे बच्चों का नामकरण करके आए। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे और आए। नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा तो वैसे ही परेशान, जब से कन्हैया को जन्म हुआ जब से कोई ना कोई यहाँ पर उपद्रव होते रहते। नंद बाबा की भेंट गर्गाचार्य जी से हुआ। जैसे आराम किया, महाराज जी आप कैसे बता रहे। बोले हमने सुना है तुम्हारे यहाँ छोरा को जन्म हुआ है। हाँ महाराज आप संतों के आशीर्वाद से या बुढ़ापे में मेरे एक सुंदर लाला को जन्म हुआ है, लेकिन महाराज जब से छोरा हुआ और तब से हमारे यहाँ या ब्रज मंडल में कोई ना कोई उपद्रव होते हैं। कभी कोई राक्षस तनावर नाम का आता है, कोई पुतना आती है, कभी अल्लाह से बता तो न कितने कितने यहाँ पर राक्षस आ रहे हैं। तो महाराज आप जानकार हो गर्गाचार्य जी, आप बताइए कि हमारे छोरा को कोई कुंडली में कुछ क्यों। गर्गाचार्य जी के नाम बताओ तो उनको कुंडली देखेंगे। अब नंद बाबा को याद आया महाराज नाम तो हमने रखा ही नहीं। तो बोले नाम नहीं रखा तो कैसे कुंडली देंगे। अरे महाराज आप आए, आप नाम करो। तो बोले मैं वसुओं का गुरु हूँ, तुम्हारा नाम कैसे रखूँ। तुम्हारे वसुओं तुम्हारे यहाँ सब चीज उत्सव मनाया जाता है, कल को पता चल जाएगा तो हमारा और लेने देने पड़ जाएगा। तो क्या किया जाए महाराज। बोले ऐसा गुप्त में नामकरण। गुप्त में कैसे। बोले आप भी उत्सव भी मनाओगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गौशाला में एक काम में आप कर दीजिए, वहीं सारे गौशाला कर देंगे। गर्गाचार्य जी के कहने पर नंद बाबा ने सुंदर गौशाला में व्यवस्था की। मैया को पता चला कि कन्हैया का नामकरण करना है,
लेकिन माता थोड़ा चतुर होती है। उन्होंने कहा पंडित जी आए हैं, ऐसा ना हो कि ऐसे पंडित जी भैया पंडित हो, तो जानकार है कि नहीं आके मारे। दोनों मैया ने आपस में, रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया। दोनों मैया आपस में गला बदली करके और अपने अपने लालाओं को लेकर के गौशाला में पहुंच गई। कन्हैया को लिया रोहिणी मैया ने, जैसे ही प्रवेश किया गौशाला में तो गर्गाचार्य जी महाराज आसन पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे जैसे ही कन्हैया को सबसे प्रथम देखा, गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई, क्योंकि वो तुलसी है। जैसे ही भगवान को देखा, देख करके और समाधि लग गई, नेत्र खुले के खुले रह गए। और हमारे यहाँ भी लाइट आ वृंदावन की जय। श्री राधे, जय जय श्री राम। जैसे ही देखा भगवान का कि नेत्र खुले के खुले रह गए, इसके गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। मैया ने देखा कि ये बाबा जी तो आयो है, बाबा जी ने हमको क्या देखो, बाबा जी के नेत्र खुले रह गए, सांस चल रही है। रोहिणी मैया ने थोड़ा सा हाथ उनकी नाक के पास में लेकर के गई, विचार करने लगी कि मैया जी बाबा को कहा है गयो, अच्छो भलो आयो और हमारे यहाँ के जाके जैसे राम तो ना है गई, अच्छे महात्मा बुलायो। दोनों मैया विचार कर रही हैं, दोनों पास में बैठी हैं। थोड़ी देर के बाद में और महाराज हाथ को पकड़ करके रोहिणी मैया ने हिलाया, बाबा जी बाबा जी। तब बाबा जी की समाधि खुली। कन्हैया को देखा, देख करके मैया कहने लगी, बाबा जी नामकरण करने आए थे, हमको तो लगा कि आप चल बसे। नहीं नहीं मैया, मैं तुम्हारे बच्चों के नाम ढूंढ रहा था, कुंडली देख रहा था, इसका योग कैसा है यह मैं देख रहा था। ठीक है महाराज, लेकिन हम तो चिंता में पड़ गए, कोई बात नहीं, चलो आप नामकरण करो। लेकिन परीक्षा में पास है कि नहीं, तो भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रा। बोले देवी, जो आप अपनी गोदी में रखे हैं ना, ये बालक रोहिणी मैया का है। अब जैसे ही सुना यशोदा मैया का तो समझ गई ये पंडित जी छोटे मोटे ना जानकर दिखे। और महाराज सहदो गुणी, इसके गुण अनेक हैं। बहुनी संति नामानी, इसके अनेकों नाम होंगे। कई कई स्तोत्र इसके होंगे, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, न जाने हजारों नाम। मैया कहने लगी, महाराज नाम के बारे में बताओ, और कुछ बताओ अच्छा कुछ, हमें ज्यादा नामों से क्या करना है। अच्छा तो क्या बताएं? बोलिए बताओ, जाको ब्याह है गो कि ना, माताओं को ब्याह की बड़ी चिंता हो चोरा की। भगवान ने गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया ब्याह की तो पूछे मत, एक विवाह ना जाके 16,108 विवाह आएंगे, तेरे यहाँ बहुओं की लाइन लगी रहेगी। यशोदा मैया कहने लगी, चलो महाराज नाम बच्चों, और ये कैसो पढ़ेगा लिखेगा, बोलो इसको अनेकों शास्त्रों का ज्ञान होगा, ये धनुर्धर होगा। सुंदर आशीर्वाद दिया है। बोले इसका नाम वसुदेव पड़ेगा। बोले महाराज वसुदेव क्यों पड़ेगा? बोले जी कोई जन्म में वसुदेव का बेटा बना होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, और कुंडली के हिसाब से इसका नाम कृष्ण होगा। बोले महाराज बुढ़ापे में मेरी जीभ ना पलटी खाए, मैं कृष्ण कहना पाऊंगी। तो बोले मैया सब अपने बालक को नाम अपने मन से रखें, तुम्हारे जो इच्छा हो सो रख ले। बोले मैया कहने लगी, मैं तो जाको नाम कलुआ रखूंगी और बड़े को नाम बलुआ रखूंगी, यही सुलभ है। बोले मैया वो तुम्हारी इच्छा है, हमारी कुंडली के हिसाब से कृष्ण इसको नाम पड़ेगा। बलराम जी का भी नामकरण कर दिया। बलाधिक्यम बलाम दो, बोले जी बल में ज्यादा बड़े होंगे, इसलिए इनका नाम बलभद्र पड़ेगा। बोल बलभद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुंदर भगवान का नामकरण किया। 2 मिनट में भगवान का नाम गुनगुनाते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला,
सावरिया बांसुरिया वाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान का सुंदर नामकरण हुआ। भगवान और थोड़े बड़े हुए और भगवान जैसे ही बड़े हुए कि महाराज भगवान ने अपने सखा मित्र बना करके तैयार किए कुछ ग्वाल वाल, और भगवान ने कहा कि जो गोपियां हैं इनका भी मुझे मनोरथ पूर्ण करना है, इसलिए माखन चोरी की लीला को। भगवान ने कहा कि जो मैयाएं आती थी कन्हैया को देखती थी यशोदा मैया की गोदी में बधाई देने के लिए, वो भी सोचती थी कि हम भी काश इसकी माता बने और हम भी इनको दूध पान कराएं, माखन खिलाएं। भगवान तो सबके हृदय की बात को जानते हैं। गाय भी सोचती थी कि जब कन्हैया दूध पान करते थे यशोदा मैया की गोदी में, तो सोचती थी कि हम भी कन्हैया को दूध पान करवाएं। आज भगवान ने उन सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सुंदर लीला की। एक ग्वालों को एकत्रित करके बोले देखो भैया, हमारे यहाँ का जो माखन सारे को सारा मथुरा में चलो जाए, इसलिए हमें माखन मिश्री खाना चाहिए, लेकिन चोरी करके खाएंगे। श्री रामा कहने लगे भैया कृष्ण लाला, हम तेरी सारी बातों में सहमत हैं, लेकिन चोरी की जो बात कह रहे हो जामे हम तेरा सहयोग बिल्कुल ना कर पाएंगे। क्यों भैया, क्यों ना कर पाओगे? बोले चोरी को नाम ही बहुत बुरा है। भगवान ने कहा मैं कोई धन की चोरी की ना कह रहे हो, मैं तो यह कह रही हूँ कि ये जो मथुरा के ग्वाल हैं सब माखन खा कर के पहलवान रह जाएंगे और हम सब 1.5 हड्डी के पतले दुबले से। अरे माखन मिश्री खाएंगे, ताकत आ जाएगी। कभी हमारा युद्ध है कि वो पहलवानी को, और कभी मथुरा वालों ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी तो हम उनसे युद्ध कैसे कर पाएंगे? दुबले पतले, ना घी मिले ना दूध मिले, गौरस सारों को सारों मथुरा में चलो जावे। हमारी मैया सब इकट्ठा करके सबको सब दे दें और सब बेच देंगे, और हम बिल्कुल खावे को ना मिले। इसलिए कह रहे हो कि हम लोग सबके सब अपने अपने घर में माखन की चोरी करेंगे और एक चोर प्रसार मंडल करके एक मंडल बना करके तैयार कर लिया।
भगवान की बातों में सारे आ गए। बोले आज सब अपने अपने घर में माखन की चोरी करेंगे। अब महाराज कई तो बेचारे चतुर थे, कई सीधे सब तरह के बच्चे थे। गए, कईयों की मैयाओं ने पकड़ लिया तो खूब पिटाई हुई। और जैसे इकट्ठे होकर के आए और दूसरे दिन मिले तो कहने लगे देखो भैया मेरे तो गाल पूरा लाल है गयो, मेरी मैया ने वो पकड़ लिया और बढ़िया गालों में तपा तप चांटे मारे, मैं तो चोरी ना करूँगा। कन्हैया कहने लगो दारी के तू बिल्कुल सीधो है, तो बात में कैसे पकड़ में आ गए? अरे मैंने चोरी करी, लेकिन देख मैं तो ना आया। श्री रामा कहने लगो भैया कन्हैया मैं ना जाऊंगा, मेरी पीठ में देख कर पूरे डंडे के निशान पड़े हुए हैं, मेरी मैया ने खूब सोटी मारी मेरे, मैं तो ना चोरी करूंगा। भगवान ने कहा कि देखो अब मैं चोरी करूंगा अपने घर में। और आज भगवान ने चोरी कर रहे थे और यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। और कन्हैया को जैसे ही पकड़ा कन्हैया तो चलो थे। मैया ने कहा क्यों रे लाला तू कहा कर रहे हो मटकी में? कन्हैया कहने लगे मैया कछु ना कर रहे हो, मैं तो तू माखन तो खा रहे हो, चोरी करके क्यों खा रहा है? कन्हैया कहने लगी भैया चोरी ना कर रहे हो मैं तो। अरे बोले मैं जहाँ में चीनी बीन रहा था तो यहाँ मारे मैं मटकी में चीनी बीन करके रख रहा था, इसलिए मेरे हाथ में लग गया। भैया ने कहा चलो मैंने मान ली चीनी थी तो बीन रहा था, हाथ में लग गया, पर तेरे मुखमंडल पे कैसे लग गए हो, तेरे गालों में कैसे लग गए हो, तेरे होठों पे कैसे लग गए हो? कन्हैया कहने लगे भैया तू जाने ना, अरे मैं चीनी बीन रहा था, चीनी चढ़ करके मेरे हाथ से मेरे मुखमंडल पे पहुंच गई। अच्छा लाला तो फिर? अरे तो हाथ मेरे जब बाकी सने बहे माखन के तो बात चीनी को हटावे कितना ही हाथ ऊपर ले जाना पड़ेगा ना भैया। भैया कहने लगी लाला तुम लोग को सिखा रहे हो बुढ़ापे में, अरे मेरे बाल सफेद है गए और तुम मुझे कह रहा है कि मैं माखन नहीं खा रहा। भैया साची कह रहे हो हैं, जहाँ मैं एक चीनी चढ़ करके मेरे मुखमंडल तक पहुंच गई और बाको छुटावे के लिए जैसे मैंने हाथ लगायो जहाँ मारे या माखन मेरे मुखमंडल पर लग गए हो। मैया को ऐसे पहला फुसला करके भगवान ने समझा बुझा करके और महाराज की सब भगवान आज सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अब गोपियों के घरों में चोरी करने जाने लगे। एक गोपी के घर में जाते हैं, गोपी भी बड़ी चतुर थी, चाहती थी अंदर से, लेकिन भगवान उनके यहाँ जाते थे जो कई तेज थी, बड़ी चतुर थी। उन्होंने कहा कि ये चोरी करने वाला कन्हैया आएगा तो ऐसा करो इसको ऊंचे पर रख देते। तो जो सीका होता है, पहले माता टांगती थी, सीका बोलते हैं उसको, तो उसके ऊपर मटकी रख दी। भगवान तो छोटे से थे, ग्वाल बाल थे, एक के ऊपर एक चढ़ कर के और भगवान ने माखन खा लिया। अब वो गोपियां सब यशोदा मैया के पास में शिकायत करने के लिए आई, मैया मैया देरो लाला बड़ो उद्यम करे है, क्या करे? बोले मैया देरो लाला हमारे घर में जाकर के माखन की चोरी करो। मैया कहने लगी ये बताओ तुमको शर्म लाज ना आएगा? मेरे यहाँ 80 लाख आए हैं, मेरे यहाँ माखन मिश्री का भंडार भरो पड़ो वो है, मेरा चोरा तुम्हारे यहाँ जावे और कितनों खाएगो? 150 ग्राम खाएगो, छोटो तो लाला है। अरे मैया वो बात ना है, अरे जो खावे ना है तो अरे बोले बात से ज्यादा तुझे बगरा दे। दूसरी कहने लगी भैया जाकी करतूतें मैं सुनाऊंगी तो तुम अचंभो मानेगी, क्यों? मैया ने कहा तू ऊंचे पर रख दिया कर। बोले मैंने ऊंचे पर रख दियो, बहुत ऊंचे पर, लेकिन तेरो लाला गयो और न जाने जाकी कौन सी दोषी है, बंदरन से बंदर और सबके सब झुंड के झुंड आ गए। पहले तो इन्होंने माखन खायो और फिर डंडा से हमें छेदो कर दियो, एक एक से जब माखन नीचे टपकने लग गयो और जीभ से सबने चाट चाट के पूरा माखन खाली कर दियो और फिर बांस से मटकी उठोड़ डाली। मेरी सासू ने लाखों गाली दी। दूसरी कहने लगी भैया तेरो लाला मेरे घर में आयो, माखन खायो, बंदरों को खिलायो और फिर कछु ना बचो, फिर कहने लग गयो अरे देखो तो सही ये गोपी जाने कब को सड़ो सड़ाओ माखन रखे हैं, बंदर तक ना जा खा रहे। ऐसी कह के चलो जावे तो बोलो लगे भैया खा ले कोई बात ना, मटकी फोड़ जावे। दूसरी बोली भैया ये मेरी सास से डेली डांट पड़वाओ, क्यों तेरे घर में का गई हो? बोले बत्साल मुंचन कुछ समय क्रोध संजात हासा। बोले भैया ये जाकर के मेरी गाय की बछड़ी खोल देता है। भैया ने कहा अच्छी बात तो है, तेरे घर को काम कर रहे हो और क्या चाहिए? अरे बोले भैया वो बात ना है, जब काम पड़े तब ना करे। तो बोले जब जावे जब हम दूध डूबे के ताई जावे बाकी 10 मिनट पहले बछड़ा खोल देवे।
और जब तक हम पहुंचे दूध दोबे के टाइम तब तक पूरे दूध पूरा समाप्त रह जाएगी। मेरी सास रोज डांट लगा गया। तीसरी कहने लगी भैया और तो ठीक है, ये तेरो लाला मेरे यहाँ जावे और मुझसे कहे गोपी ला मैं तेरो दूध रखवा देता हूँ। और रखने के लिए जैसे उठाया कि ऊपर ले जा करके और मटकी छोड़ दी, धम से नीचे गिरी, सारा का दूध जाने मेरी मैया तेरे लाला ने मेरी छोरी को एक दिन भोट डरा दियो। तेरे साथ क्या किया? बोले मैया एक दिन मैं और मेरे स्वामी दोनों सो रहे थे खटिया और दोनों पास में सो रहे थे। बात समय के जो आदमी थे दाढ़ी रखते माताओं के बाद होते तो दाढ़ी तो क्या किया? बोले मेरे पति की और मेरी बाल दोनों आपस में गांठ लगा के धर के। और रात्रि का समय था, अंधेरा था। रात्रि में मैं उठी, मैंने लेकर की आवाज लगाई क्यों तुमको शर्म नहीं आती? मेरे बाल क्यों खींच रहे? अपने पति से कह रही हूँ मैं और वो कह रहे तू पागल है, तुम मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही है? हम दोनों में इतनी गुत्था है गई कि आधे बाल मेरे निकल गए और आधे उनकी दाढ़ी के बाल निकल गए और बाद में देखा कि हमारे बाल तो आपस में बंधे पड़े। और बोले जब तक कन्हैया वहां दरवाजे पर खड़ा खड़ा मुस्कुरा करके भाग करके चला गया। ऐसी ऐसी लीलाएं मैया तेरो लाला करे। मैया ने कहा वो बात ठीक है, तुम ऐसा करो, आदि वो करता है पकड़ करके लेकर गया। वो भी बोली तो चिंता मत करे यशोदा, अब तेरे लाला को पकड़ करके लाएंगे। अब भैया समय व्यतीत हुआ, गोपियां प्रयास करती हैं लेकिन भगवान किसी के हाथ में नहीं आते। एक दिन एक गोपी ने भगवान को पकड़ा। आज देखूंगी यशोदा बार बार कहती है मेरे लाला को पकड़ के लाना, आज हाथ में आया है, आज इसको लेकर के जाऊंगी। और महाराज बड़ी गोपी थी, कन्हैया छोटे थे, पकड़ करके चलने लगे। लंबा सा घूंघट डाला और महाराज चली जा रही थी। गुस्सा में तो होता ही, हाथ में कन्हैया को पकड़े हुए चली जा रही थी। कन्हैया ने कहा कि आज पक्के में पिटाई लगेगी, मैया के पास लेकर के जाए क्योंकि हाथ में पकड़े आ गए। भगवान ने कहा क्या लीला करना चाहिए। रास्ते में चली जा रही थी यशोदा मैया के महल के थोड़े से पहले ही उसका पति चला आ रहा था गायों से और आ रहा था। भगवान ने इशारा किया, बेचारा सीधा साधा आ गया। आकर के कहने लगे, इशारा किया, आया क्या बात है? बोला नहीं। वो तो घूंघट में गुस्सा में चली जा रही थी तनतनाते हुए। और भगवान ने कहा अरे गोपी तुमने दया मया है क्या? गोपी कहने लगी क्या बात है, आज कैसी बात कर रहे हो? आज चोर हाथ में आए हो, कैसी दया की बात कर रहे हो? अरे बोले तेरे अंदर थोड़ा दया मया हो तो ऐसा कर हाथ बदल दे, या हाथ में दर्द हैवी लेके और दूसरा हाथ पकड़ ले। और महाराज उसके स्वामी का ही हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ लेकर के और भगवान 9-2-11 होकर के पहले यशोदा मैया के पास पहुंच गए। कहने लगे मैया ये गोपी आ रही है मेरी शिकायत करने के टाइम, आज तो बढ़िया डंडा रख ले को मारवे। क्यों? बोले मेरी झूठी शिकायत करे थे, गोपी बहुत तेज है। मैया ने कही चिंता मत कर लाला, आज मैं बिल्कुल सोटा रख के बैठी हूँ, कौन सी आती है। भगवान अंदर चले गए और वो तक घूंघट में चली आ रही हाथ पकड़े हुए। दरवाजे पर आकर के बोली है यशोदा यशोदा जी निकल के आई, क्या बात है, कैसे गर्म गर्म बोल रही है? बोले तेरो लाला आज मैं पकड़ करके लाई। मैया ने पहले तो हंसने लगी, मैया कहने लगी क्यों तूने आज भांग पी ली, क्या बात है? गोपी कहने लगी कैसी बात कर रही हो? कहेगी भांग पी ली, मेरा लाला मेरे घर में बैठो है और तू किसको लाई है? और जैसे ही सामने किया घूंघट को निकाला तो पतिदेव सामने खड़े थे। मुस्कुराने लगी तुम कहाँ से आ गए? तो कहने लगा कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा करके चले गए। और इस प्रकार से सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। और माखन चोर भगवान की जय। सारी गोपियां भगवान से सुंदर कहती हैं नंदरानी तेरो लाला कितना है कि हमको खूब परेशान करे। नंदरानी तेरो लाला जब रे भयो रे, 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 नंदरानी तेरो लाला जब रे भयो रे। हमरी मटकी उलट के पलट गयो रे, हमरी मटकी उलट के पलट गयो रे,
प्रकार से भगवान ने सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करके सबके घरों में जा जा करके भगवान ने माखन चुराया, सब गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। और उसके बाद में भगवान फिर और बड़े हुए, ऊखर लीला भगवान ने की, माटी खा करके भगवान ने ब्रह्मांड का मैया को दर्शन कराया। फिर भगवान एक दिन ऊखल बंधन में भगवान के दरवाजे के बाहर दो पेड़ खड़े हुए थे, यमला अर्जुन नाम के, उनका उद्धार करके भगवान ने, यह कुबेर के बेटे थे, और उनका उद्धार करके भगवान जब देखा कि जब से भगवान इस ब्रजमंडल में आए हैं तब से कोई ना कोई उपद्रव होते हैं, तो आज भगवान के सुख के लिए सारे ब्रजवासियों ने तय किया कि हम इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं। सबके सब वृंदावन पहुंचे और भगवान ने वहाँ पर भी सुंदर सुंदर लीलाएं की। बछड़े चराने के लिए भगवान गए, फिर भगवान और बड़े हुए, कालिया वर्धन की लीला की, गोपियों का मनोरथ पूर्ण कर ली कि भगवान ने कात्यायनी व्रत किया, गोपियों ने उनके मनोरथ पूर्ण करके भगवान ने उनको भी सुंदर उपदेश देकर के भगवान अनेक लीलाएं करते हुए और बड़े हुए। फिर गाय चराने के लिए भगवान जाते हैं और गाय चरा करके एक दिन का समय आया, कार्तिक का महीना आया, दीपावली का समय था, बड़ा ही पावन मास था, और मैया बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बना रही थी। और व्यंजन पकवानों को देख करके, खुशबू को सुन करके भगवान जब शाम को आए, आकर की गाय चरा करके आए, सुंदर सुंदर खुशबू आ रही, सुंदर घी के पकवान बन रहे थे। और महाराज उसकी खुशबू सूंघ करके, बच्चों की आदत होती है, मैया मैया आज क्या बन रहे हो है, हमारे यहाँ गाय की पूजा है। मैया अपने मुंह पे पट्टो बांध करके बना। भगवान ने कहा आज ऐसी कौन सी विशेष पूजा मैया मुंह पर तुम्हें कपड़ा अपना लगा करके बना रही है। मैया कहने लगी लाला तुमको पता ना है, हम इंद्र की पूजा करे हैं हर साल। तो मैया से कन्हैया कहने लगी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया। मैया कहने लगी लाला मैं तेरे को जवाब ना दे पाऊंगी, ऐसा कर तू बाबा के पास चला जा, बाबा बताएंगे तुझे सब। बाबा के पास पहुंचे भगवान, बाबा बाबा मैया बहू कुछ खावे ना दे रही, आज बात भी ना कर रही, क्या बात है। नंद बाबा कहने लगे लाला आज दीपावली का समय है और हम लोग सुंदर व्यंजन बना करके और इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, और इंद्र भगवान पानी बरसाते हैं, उससे घास उत्पन्न होती है, हमारी गाय चलती हैं, गाय हमको दूध देती है, गायों के लिए जल होता है तो जल पीती है, सुंदर झरना चलते हैं। भगवान ने कहा बाबा वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कहीं आधे लोग पूजा करें आधे नहीं करें तो आधे लोगों के घर में पानी बरसेगा, आधे लोगों के नहीं बरसेगा। भगवान की बात को सुनकर के नंद बाबा कहने लगे लाला तेरी बात मेरी समझ में ना आ रही, तू कहवो का चाह। भगवान ने कहा देखो बाबा ये इंद्र पानी बरसाता है और कहीं इंद्र की पूजा नहीं करे तो पानी बरसाएगा। ऐसी बात में उलझाया भगवान ने नंद बाबा को। नंद बाबा कहने लगे लाला तू एक बात बता, तेरे मन में कहा ये बात बता, वो सब तो तू छोड़। भगवान ने कहा देखो मैं तो ये कहूँ कि गिरिराज पर्वत हमारे समीप है, बहुत ऊंचा है। संत बताते हैं कि गिरिराज पर्वत की ऊंचाई इतनी थी कि महाराज जब गिरिराज पर्वत की छाया पड़ती थी तो बोले महाराज मथुरा में छाया आ जाती, इतने ऊंचे थे गिरिराज पर्वत। और जब उस तरफ पहुंच जाते थे तो इधर का नहीं दिखाई देता था, और उधर इधर सूर्य आता था तो उधर नहीं दिखाई देता था, इतनी ऊंचाई थी गिरिराज पर्वत की। लेकिन श्रापित होने की वजह से कल भर प्रतिदिन घटते हैं, इसलिए धीरे धीरे वह नीचे जा रहे हैं। आज गिरिराज जी के ऊपर सुंदर झरना चलते हैं, हमारी गाय चलने जाती है, सुंदर जल होता है, तो हमें गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। बाबा ये इंद्र की पूजा बंद कर दो। अरे लाला इंद्र की पूजा बंद करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएगा। क्यों होगा, कर्मणा जायते दंतो कर्मणैव लीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। भगवान ने कहा बाबा कर्म के द्वारा सुख दुख की प्राप्ति होती है, और हम कर्म करेंगे तो फल भगवान अवश्य देंगे, हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, इंद्र की नहीं। तो लाला ये तेरा कैसा देवता है, बोले तुमने कभी इंद्र को देखा। भगवान ने कहा हमने तो कभी नहीं देखा। तो बोले हमारा देवता ऐसा है कि तुम्हारे सामने प्रकट होएगा, तुम थाल रखोगे तुम्हारे सामने खावे। नंद बाबा ने कहा ऐसे देवता हो गए। अरे बाबा ऐसी बात कर रहे, बिल्कुल तुम्हारे सामने आवेगो मेरे देवता, तुम्हारे सामने खावेगो।
उन्हें क्या पता कि बनेगा गिरिराज गोवर्धन। और भगवान ने सुंदर सबको समझाया, सबने मीटिंग करके तैयार हुए, गाड़ियों में सामान को रखा और रख करके सबके सब वृंदावन से गिरिराज जी की तरफ चलते हैं। आइए हम और आप भी सब भाव से गिरिराज जी चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। नाय माने मेरो हनुमा सखीरी, नाय माने मेरो हनुमा। नाय माने मेरो हनुमा सखी, नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। जय हो। साध कोश की दे परिक्रमा, साध कोश की दे परिक्रमा, साध कोश की दे परिक्रमा। साध कोश की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो मानस गाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करो भैया, सात शेर की करूं करहिया। सात शेर की करो भैया, सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करो भैया, सात शेर की करूं करहिया। सात शेर की करो भैया। छप्पन छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो हनुमा। नाय माने मेरो हनुमा सखी, नाय माने मेरो हनुमा। नाय माने मेरो हनुमा सखी, नाय माने मेरो हनुमा।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 हरि के दर्शन पाऊं मेरे वीर दान माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर दान माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर दान माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर दान माने मेरो मनवा सब ब्रजवासी गाड़ियों में सामान लेकर के और गोवर्धन पहुंचते हैं। पहुंच करके सुंदर सुंदर व्यंजन लिए आ जाए और व्यंजनों को लेकर के गिरिराज जी के समक्ष रखा। भगवान ने अपना एक रूप में तो ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, दूसरा रूप लेकर के गिरिराज जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ। आप भगवान के जैसे ही देखा सबके सब कहने लगे, बोले भैया कन्हैया तेरो देवता तो बड़ा अच्छा है, हमारे आते ही प्रकट है जो सुंदर प्रकट होकर के भगवान भोग पवाने लगे। पहले बोले स्नान तो करा दें, स्नान कराए तो बोले महाराज इतना 7 कोस को पर्वत कहने लगे। बोले भैया तेरो देवता की तो पूछो गिरी ना होगी का लोटा पानी सताओ। बोले मेरा देवता ऐसा गंगा जी को प्रकट कर देगा। अच्छा बोले ध्यान करो, सबने नेत्र बंद किए और मन से ध्यान किया गंगा मैया का, तो गंगा मैया प्रकट हो जाती। बोले मान से गंगा मैया की, गंगा जी प्रकट हो गई। बोले नवाओ और महाराज सबने खूब भगवान को नहलाया, नहला धुला करके तैयार करके सुंदर व्यंजनों को भोग लगाया। मुख्यमान जी आप आ जाए और भगवान को भोग पवाने लड्डू गोपाल जी को रखने के उसका भोग और सुंदर व्यंजनों का भोग लगा करके प्रसाद पवाया है और भगवान बैठे हैं। एक रूप में ब्रजवासियों के समक्ष हैं, एक रूप में भगवान सुंदर सुंदर व्यंजनों को पा रहे हैं। प्रवचन है खीर मोहन हलवा और जलेबी सकल पाए। सुंदर सुंदर 56 व्यंजनों को पा करके भगवान आज सुंदर भोग लगा रहे हैं। भगवान भोग पाते रहेंगे, पूजा करने वाले पूजन करते रहेंगे और भजन चलता रहेगा। श्री गोवर्धन हाँ सब तो भूल गए। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
शीश पार प्रथम दान आदि कर पहुँचे जाए गिरधारी को देंगे शीश पार दंडवती कर मन में न डर दंडवती कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की तैयारी कर सब दान करें दिल खोल के दिल खोल के देखे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान बेटा पूछली का लौटा स्थान चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान बेटा पूछली का लौटा स्थान हो जतीपुरा में जाए के हो जतीपुरा में जाए के चढ़ मन की मन हर जाए के चढ़ दूर की धाम जाए के भक्ति भाव को तोड़ के भक्ति भाव को तोड़ के देंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चले सब राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान मेघा मानसी गंगा स्नान राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान मानस गंगा में फिर कर स्नान राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान मानस गंगा में फिर कर स्नान पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा वाणी में अमृत घोल के वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन 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 अर्पण करके तन मन
सुंदर भगवान का 56 भोग अर्पण किया। सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग लगा करके भगवान ने सुंदर 56 भोग को पाया और एक मुख से भगवान एक रूप में खड़े ब्रजवासियों के पास और दूसरे रूप में गिरिराज जी पर्वत बन करके और गिरिराज का रूप धारण करके भगवान सुंदर भगवान भोग पा रहे हैं। सबके सब भोग पावे लगे। मधुमंगल कहवे लगो भैया कन्हैया एक बात बता कि तीनों देवता कितने जमाने से भूखो है। कन्हैया कह रहे क्यों क्या बात हो गई? बोले देखो तो सही, बोले महीना कर रहे हो, सबको सब पातो जा रहे हो, भोग इस तरह 56 भोग पा लिए, अभी तक जाको पेट में रहो, सुबह से संध्या रविवार आ गई, अरे हम भूखे हैं, सवेरे से चले गए, कोई हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा क्या ना छोड़ेगा? कन्हैया ने भी चिंता करने की बात ना, तुमको भी बचेगो। ठीक है भैया, लेकिन एक बात बता लाला, ये देवता को कभी तो से मिलता जुलता लग रहा है। भगवान ने कहा देखो, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वहां गैया को दूध मैं अपने देवता को खुआऊं, जहाँ मारे हम एक ही गैया के दूध पीवी बारे एक जैसे मुखमंडल है दोनों को। श्री दामा कहने लगो अच्छा ये बात तो ठीक है। इस प्रकार से सुंदर भगवान ने आज समस्त ब्रजवासियों का व्रत पूर्ण करके गिरिराज जी का पूजन सबने किया, हमने आपने किया। आज की कथा का विश्राम यहीं पर रखेंगे। कल भगवान का सुंदर सुदामाचरित भगवान के बुआई की कथा हम आप सब श्रवण करेंगे। अंत में जो कथा सुनी जाती है पूर्ण कथा का फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कल सभी लोग टाइम से 4 बजे आए और कथा का विश्राम दिवस भी है। सुंदरकांड पाठ भी शाम को होगा और अभी भगवान का अभिषेक होगा। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम रखते हैं। आरती कर ले। गिरिराज धरण की जय, आरती गोवर्धन नाथ की जय। आरती लिया पंडित जी कर रखे 2 मिनट में 1 मिनट आज हाँ कल कितना अच्छा प्रोग्राम और क्या सारी जब तक दूध चला के नहीं आज की भगवान जी आज खाना खा रहे हैं। आज भगवान जी खाना खा रहे हैं। ये मेरे बहुत लगता है खाना खा के आराम से एक्चुअली हम लोग पर्दा लगा के जो गाते हैं ना, अपन वो गाते हैं ना, ऐसा भोग लगाओ, ऐसा भोग लगाओ मेरे पर्दा लगा के हाँ तो भोग का गाना गाओ। चलो गाओ नहीं आप गाइए ना। आप गए आप क्यों नहीं मैं सब अमृत हो महाराज की जय। भगवान की है आरती। भगवान की है आरती।
इन जगमय जंत देवस्थान धर्माणे नः तेह नाकं बहिमानः सजन्त्यद्पूर्वे सति देवाः